किया। दोस्तों अभी मैं आई हूँ जैन चाट भंडार वाली गली मोती बाजार हरिद्वार का। मैजिक चाट है। हाँ ना तराजू ना बाट। हाँ पत्ते को जेब से चाट। हाँ ओके। क्या बचपन के दिल बचपन का, उम्र बचपन की दिल बचपन का। ये मन चलिए। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet, crowds moving like a heartbeat, skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. दोस्तों अपना पैंथर रेडी हो चुका है उत्तराखंड जाने के लिए नए ट्रिप पे। और पूरा रेडी, और ये आपको पैंथर दिख ही रहा है। चलते भाई आगे की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आपकी दोस्त सैम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में और एक नई ट्रिप में। अब गाड़ी पैक हो चुकी है और मैं घर से निकल चुकी हूँ। और भाई अब मैं जा रही हूँ उत्तराखंड, और मैं उत्तराखंड जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। मैं आज से पहले कभी उत्तराखंड नहीं गई हूँ, इवन मैं कभी हरिद्वार तक भी नहीं गई हूँ। तो आज की मेरी राइड स्टार्ट हो चुकी है गुड़गांव से, और अभी मैं गुड़गांव से आगे सामने पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार, तो मैंने शूट नहीं किया। अब आगे सामने द्वारका एक्सप्रेस वे है, तो एक्सप्रेस वे पकड़ूंगी और यहाँ से बाहर निकल के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ एक्सप्रेस वे पे भी और गुड़गांव से बाहर निकल के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है यार। यहाँ पे तो बात करने का कोई तुक ही नहीं बनता, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। तो भाई ये अपनी जो सीरीज़ है ये कम से कम एक हफ्ते की तो होने वाली है, और उत्तराखंड को एक्सप्लोर करते हैं साथ में। मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया। मेरे लिए भी हर चीज़ नई है, जैसे बहुत से लोग हैं जो कभी उत्तराखंड नहीं गए ना, उनके लिए नई है, ऐसे ही सेम मेरे लिए भी हर चीज़ नई है उत्तराखंड की। मैं हिमाचल भी गई हूँ, लद्दाख भी गई हूँ, बाकी नीचे की तरफ इसमें तो मैं गई हूँ। और अभी मेरी रिसेंट दिल्ली से कच्छ वाली जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हुई है। और भाई उस सीरीज़ को इतना साथ और प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद।
और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं गुजरात सीरीज से वापस आई ना, तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि अगर तेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम तुझे बड़ी कैंपर वैन दिलवा देंगे। तो भाई मेरी फैमिली सारे मिलके मेरे को बड़ी कैंपर वैन दिला देंगे अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा मेरा साथ दोगे और सब्सक्राइब करोगे। जिस दिन मेरे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे ना, मुझे पता है मेरी बहुत ज़्यादा है ये डिमांड, लेकिन मेरी फैमिली की ना कंडीशन ही ये है। मैंने उनको ऐसे मजाक में बोला था कि मेरी कैंपर वैन मुझे दिलवा दो, ताकि मैं ना अपने कैट्स को भी अपने साथ रह लूँ। क्यों, मैं वैसे तो बहुत दिन बाहर रह लेती हूँ, लेकिन उनके बिना ना मेरा दिल नहीं लगता, फिर मुझे उनकी याद आने लग जाती है। तो उनने मेरे सामने यही कंडीशन रखी कि जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए ना, उस दिन बड़ी कैंपर वैन दिलवा देंगे, जो उनसे तू बोलेगी ना हम वो दिलवा देंगे। तो भाई रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरे जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि मुझे भी बड़ी कैंपर वैन मिल जाए और मैं ना अपनी तीनों कैट्स को भी अपने साथ रखूं। तो चलो भाई, ज़्यादा मैं पकाऊंगी नहीं, चलते हैं आगे की तरफ और द्वारका एक्सप्रेसवे के नज़ारे दिखाती हूँ आपको। तो आपका स्वागत है दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और भाई जब से ये वाला एक्सप्रेसवे निकला है ना, मैं सच बता रही हूँ, जिसको चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ से वापस आना है, पहले मैं केम्पी से जाती थी, लेकिन अब मैं इसी रोड से आती जाती हूँ। मेरा कम से कम है ना 1 से 1.5 घंटा बच जाता है। देखो टोल तो भाई, अगर आपको किसी चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है ना, टोल तो लगता ही है। और अगर ऐसा रास्ता मिलता और ऐसा सब कुछ मिलता हो ना, तो टोल देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन रास्तों का क्या करें जो इतने खड्डे होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, सब कुछ होता है, उस पर फिर दिल दुखी होता है। तेरी अर्जी फिर भी पसंद हो तो तेरी मर्जी फिर भी पसंद। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance. देंगे चोरी तेरी छाती पर के टैर काट देंगे चोरी मारुति लेरे रोड पाड़ देंगे चोरी। तो फाइनली दोस्तों अपना द्वारका एक्सप्रेसवे का सफ़र होता है यहीं पे ख़त्म। और अब हम आ जाएंगे भाई मेन जीटी रोड पे यहाँ से, और ये सीधा चला गया कश्मीरी गेट, और ये लेफ़्ट में जो अपना जीटी रोड है सिरसा सूरी मार्ग उस पे। और ये जो रास्ता था ना भाई, अगर कोई इस रास्ते पे नहीं आया तो किसी को चंडीगढ़ की तरफ और यूपी की तरफ जाना हो ना, बेस्ट रूट है। केएमपी से भी ज़्यादा अच्छा है। केएमपी पे तो बहुत जगह पे टूटा फूटा रोड है। तो भाई द्वारका एक्सप्रेसवे को करते हैं अलविदा। दिल हो गया गार्डन गार्डन, कुछ ज़्यादा ही गार्डन गार्डन हो गया। अब आगे जो ट्रैफिक दिख रहा है ना, अब सैड सैड भी होगा उसको देख के, सो सैड। चलो कोई नहीं, ट्रैफिक तो, जिसको रोड ट्रिप पसंद है ना उसको द्वारका एक्सप्रेसवे स्वर्ग जैसा लगने वाला है।
रोड टू हेवन, दिल्ली का। दोस्तों जो सामने टोल आ रहा है ना, उसका डिज़ाइन देखो भाई। अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ तो जूम नहीं करूँगी, आगे जाऊँगी तो दिख जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे मैं समुद्र के अंदर आ गई हूँ और ऑक्टोपस है। और मैं दूर से देख रही थी, मैं इस रोड पे भी पहली बार आई हूँ ना, तो ये क्या मुजस्समा खड़ा कर रखा है, लेकिन भाई अभी पता चला ये तो टोल है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंची हूँ एक यहाँ पे रोड साइड चाय की टपरी पे, और भाई चाय पी लेती हूँ। मेरे को कंटिन्यू चलते हुए हो गए पूरे 4 घंटे गुड़गांव से। गाड़ी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और भाई मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती ना, ऐसे मुझे चाय की ज़रूरत होती है। जो चाय पीने वाले, जो चाय लवर है ना, वो समझ जाएंगे इस चीज़ को कि हाँ भाई, चाहे वो सफ़र हो, चाहे हम घर पे बैठे हों। 3:30 हो रहे हैं यार, 3:30 बजे तो 4 बजे वैसे हम लोगों की चाय का टाइम होता है। फिर एक कमेंट भी आया था 4 बजे चाय क्यों पीते हैं, तो ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे 4 बजता है ना, ऐसे हो जाता है चाय आने दो, चाय आने दो। हमारी एनर्जी डाउन हो जाती बिना चाय के। तो चलो भाई चाय पी लेते हैं पहले। और भाई ये कुछ हाईवे का नज़ारा है, और फ़िलहाल तो धूप तीखी है, 20 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ पे ना पूरे उस पर वो है
बागपत से लेके और यहाँ से 85 किलोमीटर। और भाई यहाँ पे पूरे रास्ते में ना बागपत से लेके और मेरे से जो हरिद्वार है वो 85 किलोमीटर के करीब है, और पूरे उसमें ना एक ही एक के खेत हैं। सरसों और गेहूँ तो बहुत कम है इस इलाके में ना, गन्ने की खेती बहुत कर रखी भाई। और 2 या 3 जो शुगर मिल होती है ना वो भी आई थी। और मैं अपने टाइम से पूरा पौने घंटा लेट हूँ। उसका रीज़न है बड़ौत में पूरे 45 मिनट का जाम लगा हुआ था। पता नहीं कोई वीआईपी आ रहा था ना, तो उसकी वजह से पुलिस ने पूरा ट्रैफिक ही रोक रखा था। तो चलो भाई चाय पी लेते, चाय पी के फिर निकलते हैं आगे के लिए। और मेरे पीछे भाई सरसों का खेत, और ये जिनका भी सरसों का खेत है वो मुझे गाली देंगे क्योंकि मैंने उनके ना 2 फूल तोड़ लिए हैं। भाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार। और बचपन में ना ऐसे जब खेत के अंदर से निकलते थे तो ऐसे ना मुँह पे सरसों के ना ये ऐसे पेड़ लगाते थे, ये फूल लगाते थे, और उसका ना पीला पीला सा मुँह पे लग जाता था। और फिर घर पे आके ना ये बोलते थे कि किसके मुँह पे ज़्यादा ये कलर लगा हुआ है। तो आज तो ना बचपन की याद आ गई मुझे। लेकिन कितनी अच्छी खुशबू है ना, मैं बता नहीं सकती। जिसने ये सूंघ के देखा ना उसको तो पता चल जाएगा कितनी अच्छी खुशबू है। देखो भाई कितनी मस्त लग रही है सरसों। राजस्थान में और गुजरात में चने के खेत थे, अनगिनत खेत थे चने के, और यहाँ पे इसके गन्ने के। सरसों तो कोई कोई खेत है। चलो मैं खुशबू लेती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। दोस्तों ये फूल किसको चाहिए, जिसको भी चाहिए, पीले वाला कि पर्पल वाला, तो भाई जल्दी से कमेंट करो जिसको ये फूल चाहिए, मैं कोरियर करवा दूँगी। तो भाई फाइनली अपनी चाय बन के आ चुकी है और कुल्हड़ में है। अभी मैं पीती हूँ चाय। अच्छी है वैसे, मुझे बाहर की चाय ना पसंद नहीं आती, लेकिन अच्छी है। और ये मक्खन बाइट ये मैंने लिया है, एक बिस्किट। कितने रुपए का है ये? 5 रुपये का। वैसे नहीं ये सही होते हैं, अगर अकेला सफ़र करे ना इंसान तो ये वाला रख लो। एक बंदे के लिए, एक चाय के लिए ना परफेक्ट है। बार बार जब हम इनको बड़ा पैकेट होता है खोल के रख देते, फिर ये सील जाते हैं, और फिर इनकी जो कुरकुराहट है ना, क्या बोलते हैं, मैं तो कुरकुराहट ही बोलती हूँ कि कुछ और होता है पता नहीं, जो इनकी कुरकुराहट है फिर वो ख़त्म हो जाती है। ये कुरम कुरम नहीं बोलते फिर जब खाते हैं ना। और लेकिन ये बढ़िया है, इसमें 4-5 बिस्किट होंगे जो कि मैं खा लूँगी एक बार में।
दोस्तों अभी आप लोगों ने आरती का अद्भुत नज़ारा देखा और भाई मेरा सौभाग्य है कि मैं आरती के टाइम पे पहुंच गई। तो आज मैंने गंगा आरती को लाइव देखा। मैंने हमेशा वीडियोज में देखा है, लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने गंगा आरती को अपनी आंखों से देखा और इसमें मैं शामिल भी हुई। दोस्तों ये सामने है हर की पौड़ी गंगा नदी पे, जो ये आप देख रहे हो जहाँ पे गंगा आरती होती है डेली, ये हर की पौड़ी पे ही होती है। भाई ये गेट नंबर 2 है और यहाँ पे अहिंदू प्रवेश निषेध साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और भाई अब चलते हैं हरिद्वार की गलियों में, क्योंकि मैं हरिद्वार फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आज मैं भी हरिद्वार की गलियाँ और यहाँ पे लोकल फूड है, कोई स्पेशल चाट वाले अंकल हैं और कांजी वड़ा, हाँ यही कुछ नाम बताया था, तो आज मैं वो खाऊंगी, कांजी वड़ा। और ये कुछ भाई हरिद्वार की गलियों का नज़ारा है। बहुत शोर है भाई, बहुत ज़्यादा शोर है। और दोस्तों ये अभी मैं पहुंच गई मोहन जी पूरी वाली की दुकान के बाहर। भाई ये बहुत फेमस है यहाँ की दुकान और मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा सा चख ही लेती हूँ। दोस्तों अभी मैं आई हूँ जैन चाट भंडार वाली गली मोती बाजार हरिद्वार, कांजी वड़ा स्पेशलिस्ट। और मुझे किसी ने बताया था, यहाँ का रिकमेंड किया था, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये कुछ भाई यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये जो हर की पौड़ी वहाँ से कितनी दूर पड़ती है आपकी शॉप? पैदल का रास्ता है 5-10 मिनट का रास्ता। 10 मिनट का ना। आपके लिए वेज चांदी। और ये पत्ता किस चीज़ का होता है? ये होता है बान का पत्ता। ओके आगे इस पे बान का पत्ता। ओके। और ये आगे इस पे 2 हल्की हल्की सी पापड़ी। ये 2 पापड़ी आती हैं एक प्लेट में। क्रिस्पी तो बहुत है। अब इसमें आएगा ये जीरा, जीरा पाउडर और ये अपने देश का नमक, टाटा नमक। टाटा नमक, और ये मिर्ची आएगी, और ये अमचूर चीनी खजूर की चटनी है, ओके। और ये इसमें दही आएगी। दही मीठा होता है, कैसा होता है? दही नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। कंपनी होती है, कंपनी का दही होता है। ओके और ये दूसरी लेयर चटनी की, और ये डबल धमाका मसाले का। ओके। जीरा, नमक, मिर्ची, और ये काली मिर्ची और पीली मिर्ची। जैसे आप ट्रैवल्स कर रहे हैं, बहुत से लोगों को हवा से दिक्कत होती है, गला खराब हो जाता है, हाँ। दही से ठंडक लग जाती है, तो जो काली मिर्ची और पीली मिर्ची है उसे डालने से ये चाट आपको नुकसान नहीं करेगी। ओके इससे आपके फायदे ही फायदे हैं। तो पापड़ी को हाथ से उठाकर खाना है ठीक और है। पत्ते को जीभ से चाटना है। ठीक है। तो दोस्तों अपनी चाट हो चुकी रेडी, और भाई मैं इसको जैसे भाई ने बताया था ना, मैं उसी तरीके से मैं इसको खाने वाली हूँ। इसको हाथ से उठा के खाना है। भाई साहब वर्ड्स नहीं मेरे पास। जबरदस्त। भाई ये है कांजी वड़ा, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये टूटता नहीं है। हाँ टूट गया। जबरदस्त है भाई। और जो जिन भैया ने बनाया है ना, प्लेट लगाई है, वो ये बोल रहे थे कि ये खाने के बाद आपका पेट नहीं भरेगा, भूख लगेगी। अब ऐसा क्या मैजिक इसमें, वो तो भूख लगेगी तब बताऊंगी। भाई एक और बना दो।
कैसी लगी आपको? ज़बरदस्त। तो पत्ते को आपने काटा था? हाँ थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। मैं आपके लिए एक और पत्ता लगवा देता हूँ। ये पत्ता मैडम को दे दो। सेम वैसा ही, इसमें थोड़े मसाले और ऐड कर दो। इसमें ये काली मिर्ची और पीली मिर्ची मैं और डाल देता हूँ, हाँ जिससे कि आपको ट्रैवल करने में दिक्कत। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच अंकल। जितना अच्छा चाट का फ्लेवर था ना, मैंने 2 प्लेट खाई है। और कांजी वड़ा। हमारी चाट को हम ये कहते हैं मैजिक चाट है। हाँ ना तराजू ना बाट। हाँ। पत्ते को जेब से चाट। हाँ पत्ता नहीं चाटा तो चाट की दुकान पे नहीं आए। हम बहुत बड़ा पत्ता नहीं बनाते। छोटा सा हमारी है। जो पतली पापड़ी है ना, चाहे आप 10 पापड़ी भी खा लें, इसको बनाने की जो मेहनत है बहुत ज्यादा मेहनत होती है। नहीं, वो तो और ये बहुत खजूर की टेस्टी है। चटनी है, लाइट मसाले हैं, घर की चीजें हैं। हाँ। कुछ लोग ये कहते हैं जी पेट इसलिए नहीं बढ़ता कि हम बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप जर्नल में भी घर में जब खाना खाते हैं वैसे ही ये खाना है। बिल्कुल। और राई का पानी है जो हमारा बहुत अच्छा है। एक हमारे पास है 55, एक हमारे अपने मसाले हैं। ओके। ये हमारे छोटे भैया की फैक्ट्री है, जैन तरफ से हरिद्वार करके। ये हमारा गैस का मीठा चूरन है, जलजीरा चाट मसाला है, ओके। और दही मसाला है हमारा, दही का मसाला है, और बहुत सारी चीजें हैं। पापड़ है, मतलब पापड़ है, अचार है। आपने कुछ भी चीज मंगानी है तो फोन नहीं करना है। लिस्ट मंगाने के लिए केवल आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए। अमित भैया का नंबर बता रहा हूँ, तरफ्ती मसाले वालों का। उनका नंबर है 9219601805। मेरे पास कुछ बचपन की चीजें भी हैं। ओके, ये क्या? बचपन के दिल बचपन का, ये उम्र बचपन की, दिल बचपन का। ये मनचली है, ओके। ये चुलबुली इमली है। ये स्कूलों के बाहर मिलते थे ठेलों पे सामान। हाँ, वो पहले बचपन में मिलते थे। हाँ। और एक चूरन मिलता था गोले के रूप में, उसे जो है कट करके दिखा रहे हैं हम आपको। इस तरह से लॉलीपॉप बन रही है। ओह, ये आप खा के देखिए। थैंक यू सो और मच। कभी भी आपने आना हो इस एरिया में, हरिद्वार में, सीधे हरकी पड़े से नीचे मोती बाजार है। हाँ। होटल सनशाइन के बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। इस लोकेशन पे आने के लिए आपको होटल सनशाइन लोकेशन में डालना है, जैन चाट भंडार नहीं डालना है। वो भी यहीं पे लेके आया, मैंने डाला ना गूगल पे। मोती बाजार हरिद्वार। तो आपका जो डाला ना जैन चाट उससे भी आ भंडार, गया? हाँ उससे मैं आई हूँ। जय गंगा मैया। लेकिन फिर भी आप हाँ नहीं, मैं उसी से जय आई गंगा हूँ। मैया। जय गंगा मैया। तो फाइनली दोस्तों, चाट पापड़ी, पत्ता पापड़ी, कांजी वड़ा और ये कॉम्प्लीमेंट्री सब खा पी के मैं निकल रही हूँ इन गलियों से बाहर। और कल सुबह मैं जाऊँगी मंदिर में, तो उसके लिए हमारे धर्म के हिसाब से मंदिर में कभी भी बिना नहाए नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आज मुझे लेना पड़ेगा होटल। उसका रीज़न है कि मुझे सुबह नहा के फ्रेश होके और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के मंदिर जाना है। हम पहने हुए कपड़े भी दोबारा नहीं पहन सकते जब हमें मंदिर जाना होता है। तो आज मैं लेने वाली हूँ होटल, क्योंकि सुबह मैं मंदिर जाऊँगी हरिद्वार में। तो भाई कैसा लगा व्लॉग, कैसी लगी चाट पापड़ी, और आज का पूरा दिन का हालचाल कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नए व्लॉग में। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।